नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। देश भर में लॉकडाउन को लगे हुए 1 साल हो चुका है, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बाहर सन्नाटा रहता था। कोरोना वायरस तब देश भर में, दुनिया भर में फैल रहा था, लेकिन उस वक्त होली उससे पहले हो चुकी थी। इस बार होली आने वाली है और एक बार फिर से कोरोना वायरस देश भर में अपने पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार के होली के रंग कहीं कोरोना वायरस की भेंट न चढ़ जाएं, कहीं इस बार होली पर कोरोना वायरस फिर से कोई प्रतिबंध न लगा दे। और होता हुआ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आपको बताते हैं देश भर में क्या क्या स्थिति है। होली पर क्या कोरोना वायरस का असर देखने को मिलेगा, क्या आप होली बड़ी तरीके से मना सकेंगे या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने कठोर एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। होली को लेकर तमाम राज्यों में गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। कई राज्यों ने होली के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई राज्यों ने बड़े स्तर पर होली को मनाने से इनकार कर दिया है। तो किस किस राज्य ने होली को लेकर क्या क्या गाइडलाइन जारी की हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो कोरोना वायरस के एक्टिव केस हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। इसको देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस को देखते हुए जो होली के कार्यक्रम है उनको सीमित कर दिया गया है। तो दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक रूप से और बड़े पैमाने पर होली को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ होली ही नहीं, शब ए बारात और नवरात्रि जैसे त्योहार भी अब आने वाले हैं, तो इन पर भी सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा दिल्ली में। यानी कि दिल्ली वालों की होली इस बार एक बार फिर से फीकी फीकी सी नजर आएगी, क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। झारखंड की अगर हम बात करें तो बाकी राज्यों की तरह वहां पर भी कोरोना वायरस के जो मामले हैं एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में धारा 144 लगाने की बात कही जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से, यानी कि होली वाले दिन यहां धारा 144 देखने को मिल सकती है। यहां पर भी कोई बड़ा आयोजन होली का, सार्वजनिक रूप से आयोजन होली का देखने को नहीं मिलेगा। बाहर भीड़ भड़ाके में होली मनाने पर प्रतिबंध रहेगा और जो कोरोना वायरस है उसकी गाइडलाइंस का पालन यहां पर करवाया जाएगा। झारखंड में होली के दिन अगर कोई जुलूस निकालना है या फिर शब ए बारात का कोई जुलूस निकालना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और सार्वजनिक रूप से होली को मनाने पर और किसी भी त्योहार को मनाने पर यहां पर भी रोक लगा दी गई है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र वो जगह जहां पर देश भर में एक बार फिर से कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हालत महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर खराब चल रही है और यहां पर भी अब सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बीएमसी ने यह ऐलान किया है कि 28 और 29 तारीख को किसी भी तरह का कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। 28-29 तारीख को सार्वजनिक रूप से होली नहीं खेली जाएगी और जो बाहर सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से भी अगर आसपास मोहल्ले में कोई बड़ा आयोजन करने जा रहा है तो वो आयोजन भी महाराष्ट्र में नहीं होगा। इसके अलावा पालघर, मुंबई जैसी जगहों पर भी होली फीकी फीकी सी नजर आई। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से एक है जहां पर पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में होलिका दहन के दिन यानी कि रविवार के दिन लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। यानी कि होलिका दहन लॉकडाउन के साये में होगा और होगा भी नहीं होगा किसको क्या पता, क्योंकि अगर लॉकडाउन रहेगा तो किसी भी तरह से सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर भी नहीं किया जाएगा और बाहर जो बड़े पैमाने पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है उसका आयोजन भी मध्य प्रदेश में नहीं हो पाएगा। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में जब भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 मैच था तो दूसरे तीसरे मैच के बाद से ही वहां पर दर्शकों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे में होली को लेकर गुजरात सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। गुजरात में भी होली का त्योहार बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाएगा। सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति गुजरात में भी नहीं होगी। हालांकि गुजरात में यह कहा गया कि होलिका दहन के लिए सीमित संख्या में अगर कोई कार्यक्रम का आयोजन करवाना चाहता है तो उसके लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति अगर मिल जाती है तो सीमित रूप से होलिका दहन का कार्यक्रम हो पाएगा, लेकिन वहां पर भी ज्यादा भीड़ भड़ाका देखने को नहीं मिलेगा और सार्वजनिक से रूप से एक दूसरे पर रंग भी गुजरात में नहीं लगा पाएंगे। तो गुजरात में बकायदा यह भी कहा गया कि अगर इस तरीके के नियमों का उल्लंघन किया जाता है या फिर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो फिर यहां पर सख्त कार्रवाई को भी अमल में लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिंतित है और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए और होली को देखते हुए तमाम त्योहारों को देखते हुए सख्त कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उठाए हैं। यहाँ पर भी आपको अनुमति लेनी होगी। अगर किसी तरह का कोई कार्यक्रम करवाना है वो अनुमति लेनी होगी, लेकिन प्रशासन अगर अनुमति देगा तभी कार्यक्रम हो पाएगा। सार्वजनिक रूप से यहाँ पर भी होली के कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बड़े पैमाने पर बाहर एक दूसरे पर रंग आप यहाँ पर भी नहीं लगा पाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी
होली इस बार कोरोना के साए में गुजरने वाली है। तो देश के तमाम राज्यों में किस तरीके से कोरोना वायरस का असर होली पर पड़ने वाला है ये हमने आपको बताया। उत्तराखंड की अगर बात करें तो अभी तक इस तरह की कोई गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिए भी अगर होली की कोई गाइडलाइंस आती है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से होली मनानी चाहिए, कमेंट करके हमें बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी और वेबसाइट पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।